सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और सबसे पहले वीडियो देखने के लिए बेल आइकन दबाइए ताकि आपको समय से नोटिफिकेशन मिल सके। नमस्कार भाई साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और देखिए साथियों, हम आपको डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के लिए मैथ करा रहे हैं, जिसमें आपका चैप्टर नंबर ये 12 चल रहा है। तो इससे पहले 11 चैप्टर तक मैं ऑलरेडी आपको कंप्लीट करा चुका हूं। तो इसमें आज हम वीडियो नंबर 3 लेने वाले हैं चैप्टर नंबर 12 के अंतर्गत। तो आपने पहले के वीडियो नहीं देखे तो आप जरूर से देख लीजिएगा ताकि आपके हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाए। तो चलिए चलते हैं, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए साथियों, हम क्वेश्चन नंबर 5 तक ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। आज क्वेश्चन नंबर 6 से आगे डिस्कस करेंगे। तो 6 पहले देख लेते हैं। तो लिखा हुआ है, एक आयताकार बाग की लंबाई चौड़ाई की 3 गुनी है। तो लंबाई जो है वो चौड़ाई की कितनी है? 3 गुनी है। यदि बाग का क्षेत्रफल आपको दिया गया है 243 वर्ग मीटर, तो बाग की लंबाई ज्ञात कीजिए। ये जो बाग है वो किस प्रकार का है? एक आयताकार बाग है। आयताकार बाग किस तरीके का होता है? तो देखिए, ये आयत बना लेंगे हम। ये बना दिया हमने, क्या? आयत। अब ये बन गया आयत आपका। ठीक है, आयताकार एक बाग है। इसमें जो इसकी आपकी लंबाई है वो चौड़ाई की 3 गुनी है। तो चौड़ाई हमने मान लिया कि x है, तो लंबाई कितनी हो जाएगी? यानी सॉरी, देखिए यहाँ पे जो चौड़ाई होगी वो ये नीचे वाली होगी। तो चौड़ाई यहाँ पे ये कम दिख रही है ना, ये x मान लिया हमने, और यहाँ पे इसकी ये मैंने लंबाई मानी हुई है। तो लंबाई दिख भी रहा है फिगर में, ये ज़्यादा है, तो ये 3x है। ठीक है, ये हमने मान लिया कि 3x यानी 3 गुनी है लंबाई इसकी। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? तो लंबाई इंटू चौड़ाई का ही यहाँ पे करा जाता है, तब वो क्षेत्रफल बनता है। तो क्षेत्रफल कर दिया तो 3x उसके बराबर 243, यानी 243 आपको दिया हुआ है ना, ये क्षेत्रफल दिया हुआ है, उसके बराबर क्षेत्रफल रखेंगे उसका। तो x का वैल्यू निकालेंगे, कितना आ जाएगा आपका? 9 आ जाएगा। अब x का वैल्यू 9 आ गया तो आप यहाँ से लंबाई निकाल सकते हो। 3 इंटू में आपका x का वैल्यू कितना है? 9। तो 9 का आप सीधा मल्टीपल कर दो, 27 मीटर की आपकी लंबाई हो जाएगी। और यहाँ पर जो यहाँ पे चौड़ाई हो जाएगी वो 9 की हो जाएगी। और 9 और 27 का मल्टीपल करोगे तो फिर से आपको मिल जाएगा देने के लिए 243। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने कहा हुआ है कि एक वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। इसमें क्या कह रहा है? एक वृत्त दे दिया, सर्कल दे दिया, उसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए, क्षेत्रफल उसका दिया हुआ है। तो किस तरीके वृत्त बनता है? इस तरीके से आपका वृत्त बनता है, जिसमें आपकी यहाँ पर क्या दे दिया गया है? यहाँ पर आपकी त्रिज्या को पूछा गया है, ये रेडियस आपसे पूछी हुई है, और यहाँ पर इन्होंने क्षेत्रफल दे दिया। क्षेत्रफल क्या होता है? पता तो है ना क्षेत्रफल क्या होता है? ये जो भीतर जो जितना भी पोर्शन आपको दिख रहा है, ये जितना भी भीतर पोर्शन दिख रहा है, ये सब क्षेत्रफल है इसका। क्या है? ये क्षेत्रफल है इसका। ठीक है, ये सभी क्या है? क्षेत्रफल है इसका, जितना भी भीतर पोर्शन दिख रहा है। ठीक है, समझ गए? तो ये आपका क्षेत्रफल होता है। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर यानी अब यहाँ पे हम वैल्यू रख देंगे। तो वृत्त का क्षेत्रफल इधर की साइड पे हमने वृत्त का क्षेत्रफल जो मान दिया था वो लिख दिया, बराबर में आपका हो जाएगा 22/7 यानी पाई का वैल्यू और आर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या कर देंगे? इस 22/7 को इधर भेज देंगे दूसरी साइड पे। अब दूसरी साइड पे भेज देंगे तो ऊपर 7 मल्टीपल करने लगेगा, नीचे 22 भाग देने लगेगा। तो अब यहाँ पे हम काट पीट लेंगे। तो इससे 22 से इसको काट लीजिए, इसको काट लीजिए, और फिर आप 7 का मल्टीपल कर दीजिएगा। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? तो आपका आंसर आ जाएगा 17.64। जब इसका आप निकालोगे भाग विधि से, क्या? वर्गमूल्य, तो आपका आ जाएगा 4.2। तो भाग विधि से वर्गमूल निकालना मैंने आपको सिखाया हुआ है, पहले के वीडियो में आपको समझाया हुआ है किस तरीके से आपको निकालते हैं। चलो यहाँ पे थोड़ा मैं आपको डेमो दे देता हूँ ताकि आपको क्लियर से हो जाए। तो ये देखिए 17.64। ठीक है, 17.64। अब देखिए, इसमें इस साइड पे जो पॉइंट के इधर होते हैं, इसमें ऐसे पेयर बनता है, मतलब राइट से लेफ्ट की तरफ, और यहाँ से लेफ्ट के राइट की तरफ बनता है जब अगर ये पॉइंट के बाद के साइन जितने भी नंबर्स दिए होते हैं उनमें। ये चीज़ याद रखिए, पहला नंबर यही है। तो अब जैसे मान लो कि यहाँ पे हमने जैसे 4 से हम जैसे मान लो यहाँ 4 लिख रहे हैं, तो यहाँ भी हमको 4 लिखना पड़ेगा, इनके बीच में प्लस का साइन लगाना है और इस तरीके से लाइन खींच देनी है। ऊपर भी 4 लिख देंगे भागफल में जो आ रहा है। तो 4 4 का अब यहाँ लगाया, बेशक प्लस का साइन है पर हमें यहाँ मल्टीपल करना है। 4 4 का कितना करेंगे? 4 चौका 16। अब 16 इसमें से जाएगा तो कितना बचेगा? 1 बच गया, 1 बच गया। 4 का 4 यहाँ पे, 4 और 4 कितना हो गया? 8 हो गया। तो इनको दोनों को जोड़ना होता है नीचे की साइड पे, तो 8 हो गया। अब यहाँ पर हमने ये ले लिया उतारा सीधा, कितना? 64 का उतारा लिया, यहाँ पॉइंट लगा देंगे, पॉइंट लेकर ही आप इनको उतारोगे। ठीक है, तो 81 दूना, तो 81 दूना कितना होता है? तो 81 दूना में ही कट जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो 2 दूनी 4 और 2 अट्ठे 16,
ठीक है ना। तो ये 2.2, तो ये 4.2 इसलिए आया हुआ है यहाँ पे 4.2 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे बात समझ में। तो ये आपका रेडियस निकला है। अब देखिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा हुआ है कि एक गोल मैदान की त्रिज्या 4.8 मीटर की है, तो उसके चारों ओर 0.7 मीटर का एक चौड़ा रास्ता बनाया गया है। रास्ते का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो किस तरीके से, तो ये एक वृत्त है, तो मैं आपको इसको पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करा दूं। देखिए इस तरीके से एक वृत्त है, ये आपका वृत्त है। ठीक है, अब इसने ये कहा है कि इसके चारों ओर हम एक मतलब कितने मीटर का, 0.7 मीटर का यहाँ पे मैं एक चौड़ा रास्ता बनाता हूँ। तो इसी प्रकार का रास्ता बनाना है। तो कहने का मतलब ये हो गया, इस तरीके से आपको एक वृत्त खींचना है। ये खींच दिया, तो जो ओरिजिनल वृत्त था वो आपका ये है, ये आपका यहाँ से यहाँ तक की दूरी। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपको दी गई त्रिज्या 4.9 मीटर की। अब यहाँ पे जो आपको रास्ता दिख रहा है, ये जो रास्ता आपको दिख रहा है, ये रास्ता बनाया गया है। ये क्या है, ये रास्ता बनाया गया है। और रास्ता बनाने से अगर हम यहाँ से आपकी इस दूरी को यहाँ तक कंसीडर करें, तो ये दूरी कितने चौड़ा बनाया हुआ है, तो ये बना हुआ है आपका 0.7 मीटर चौड़ा रास्ता बना हुआ है। यानी कि अगर हम यहाँ से लेकर के यहाँ तक की अगर उसकी हम दूरी निकालें, यानी त्रिज्या निकालें बड़े वाले त्रिभुज की, तो आपकी कितनी निकल के आएगी, तो बड़े वाले त्रिभुज की त्रिज्या निकल के आएगी यानी 4.9 तो ऑलरेडी है उसका छोटे वाले का, और जो रास्ते को भी जोड़ लेंगे तो ये बन जाएगा 4.9 और इसमें प्लस में आपका 7, तो इसमें ये आपका बन जाएगा 4.4 क्यों 5 हो जाएगा, इसे जोड़ लो पहले, ये हो जाएगा 6 एंड 16 और ये आपका 5, यानी 5.6 मीटर की यहाँ पे इसकी ये लेंथ हो जाएगी 5.6 मीटर की, इसकी बड़े वाले की त्रिज्या। अब देखिए ये जो रास्ता बना हुआ है, ये जो रास्ता आपको दिख रहा है, ये रास्ता, इस रास्ते का आपको क्षेत्रफल किस तरीके से निकलेगा, तो रास्ते का क्षेत्रफल इस तरीके से निकलेगा, ये जो आपको अंदर दिख रहा है, ये जो अंदर दिख रहा है, अंदर वाला आपको ये दिख रहा है, इसके क्षेत्रफल को हम घटा दें किसके क्षेत्रफल में से, तो ये जो बाहर पूरा बना हुआ है इसके क्षेत्रफल में से। यानी कि मैं यहाँ बात करूं तो इस तरीके से समझाना चाहूंगा आपको कि ये जो आपका एरिया है, ये जो एरिया है, टोटल का एरिया पहले हम निकालेंगे, और निकालने के बाद जैसे ही टोटल का एरिया निकलता है, इसमें से हम जो अंदर का एरिया है इसको घटा देंगे। तो अंदर के एरिया को घटा देंगे, यानी इतना एरिया अगर आपने घटा दिया, ये वाला एरिया आपने अगर घटा दिया, तो यही तो एरिया बचेगा, फिर यही तो एरिया बचेगा, और इसी का एरिया वो पूछ रहा है। तो पहले आप निकाल लीजिए बड़े वाले का, तो बड़े वाले का क्षेत्रफल किस तरीके निकालो, पाई आर स्क्वायर करोगे, पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर यानी पाई का वैल्यू आप रख दीजिए, या फिर आप छोड़ दीजिए पाई का वैल्यू। ठीक है, तो पाई का छोड़ दीजिए, यहाँ आर का वैल्यू रख लीजिए। तो बाहर वाले की त्रिज्या कितनी है, 5.6 की है, ये आपका यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, और इसके स्क्वायर में से आप पाई और यहाँ पे छोटे वाले का यानी 4.9 का यहाँ पर स्क्वायर हटा देंगे। तो जैसे ही घटा देंगे तो ये यहाँ पे रास्ते का क्षेत्रफल निकल जाएगा, यानी बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा देना है, तो रास्ते का क्षेत्रफल निकल जाएगा। बता दिया किस तरीके से निकलना है, और लिखने का तरीका हो गया। तो ये आपके पहले का यहाँ पे त्रिज्या 4.9, यहाँ पर जो रास्ता है 4.7 मीटर का है, और गोलाकार मैदान में मार्ग बनाना है, यानी R2 आपका कितना लगेगा 5.6 मीटर का। यहाँ पे रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए ये जो है ना, ये यहाँ पे बराबर हटाओ, ये बराबर नहीं है, गलत लिख दिया इसने, पाई और कोष्टक में आपका R2 का स्क्वायर, यानी ये वही लिखा हुआ, देखिए पाई R2 का स्क्वायर माइनस पाई R1 का स्क्वायर। अब इसमें पाई कॉमन ले लिया तो ये तो बचेगा, पाई कॉमन लेने के बाद आपका R2 का स्क्वायर मतलब बड़े वाले की त्रिज्या, और यहाँ पे R1 यानी छोटे वाले की त्रिज्या, यही तो बचेगी। तो वही तभी ये फॉर्मूला आपका आया हुआ है। अब इसके बाद मान रख देने सीधा, देखिए 22/7 हो जाएगा इसका 5.67 का स्क्वायर, और यहाँ पर ये आपका कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 4.9 का स्क्वायर। तो ये बन गया आपका क्या, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। तो अब यहाँ पे a प्लस बी और a माइनस बी दो में हमने खोल दिया। तो अब इसमें खोलने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो ये जुड़ के हुआ 10.7 और ये घट के हुआ कितना 0.7। तो अब यहाँ से 7 से काट दोगे तो 0.1 में कट जाएगा,
अब मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा 23.10 वर्ग मीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा और आसानी से आप इसको कर लोगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में कह रहा है कि एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 वर्ग मीटर है तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करिए। तो बताओ कितना आसान है। पाई आर स्क्वायर आपको दिया हुआ है 154, यहाँ से आर की वैल्यू निकालनी है तो आर की वैल्यू निकालोगे तो आर स्क्वायर बराबर रख दो 154 और यहाँ पे पाई नीचे जाएगा तो इसका 22/7 मान रख देंगे, 7 ऊपर पहुंच जाएगा। 22 सत्ते 154 होता है, 7 का मल्टीपल 149 हो गया, सॉरी 49 हो गया। इसमें से यहाँ पे 7 निकाल लो सीधा, आर बराबर आपका 7 निकल जाएगा। आर बराबर कितना निकल जाएगा आपका 7 निकल जाएगा। तो इस तरीके से कर लोगे आसानी से। देखिए पूरा लिखा हुआ है। तो ये आपका क्षेत्रफल दिया हुआ है पाई आर स्क्वायर, तो 154 बराबर पाई आर स्क्वायर, 154 बट्टा पाई आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर का वैल्यू निकालोगे तो यहाँ से रूट में चला जाएगा और रूट में निकालोगे तो ये आपका 7 निकल जाएगा नीचे। आप देख सकते हो इस तरीके से आपका निकल जाएगा। अब ये प्रश्नावली के आपके क्वेश्चंस रह गए, इनको मैं अगले वीडियो में आपको कराऊंगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा है, अच्छा लगा तो जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। ओके, थैंक यू।